Good morning everyone. Welcome to Eduverse Infinity. Today is 28th of June 2026 और आज के न्यूज़पेपर में हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करना है। जैसा कि आप सभी को पता है टुडे संडे और संडे के दिन यहाँ पर एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, बट हमें संडे का न्यूज़पेपर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है बिकॉज यहाँ से आपको मिलते हैं साइंस और टेक के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कीजिएगा आपने टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन किया है। वहाँ से आपको इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ मिलेगी। उसके साथ साथ हमारा एडुवर्स इन्फिनिटी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कीजिए जहाँ से आपको सारी जो मतलब स्टडी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको जितने भी न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, इनका पीडीएफ चाहिए और किसी भी तरीके के स्पेशल स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स है, सो यू कैन मैसेज हियर टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. From here you will get all the newspapers, PDF and magazines and special study material. So all the links are available in the descriptions box as well. So make sure कीजिएगा आपने उन्हें ज्वाइन किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। फर्स्ट है हमारा विच डॉक्यूमेंट प्रूव्स इंडियन सिटीजनशिप। अब जैसे कि आप सभी को पता है ये काफ़ी टाइम से हमारा यहाँ कंटिन्यूसली न्यूज़ पे बना हुआ है कि जो आपका पासपोर्ट होता है दिस इज़ नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर टू प्रूव योर इंडियन सिटीजनशिप, कि आप इंडियन सिटीज़न हैं या नहीं है। तो अगर आप इंडियन पासपोर्ट शो करते हैं, दिखाते हैं, तो एक वैलिड प्रूफ नहीं है। तो उसमें हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि येस वी आर इंडियन सिटीजन्स। नेक्स्ट है हाउ सेविंग एलिफेंट हेल्प फॉरेस्ट ब्रेथ। फाइन। सेफर प्लेग्राउंड, जिसमें हम बात करेंगे वन हॉर्न राइनो के बारे में और पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा कैप्चरिंग सनलाइट इन अ बॉटल, किस तरीके से इस आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर सनलाइट के रिलेटेड। नाउ फेक पेटेंट्स पॉइजनिंग इंडियाज रेस फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है विच डॉक्यूमेंट प्रूव्स इंडियन सिटीजनशिप। आप लोगों को यहाँ पर पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ था, ये कहा गया कि जो इंडियन पासपोर्ट है इज अ नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये जो बात है ये आपका स्टेटमेंट रिलीज हुआ है सीनियर ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ओके। तो ये यहाँ पर का अब ये पूरा आपका डिबेट चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, तो उनका ये कहना है कि अगर आपका इंडियन पासपोर्ट वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है टू प्रूफ अवर सिटीजनशिप देन व्हाट इज इट, ओके। कौन सा डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर दिखाएं जिससे कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो प्रूफ हो कि येस यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया हियर, ओके। सो देखिए यहाँ पर बहुत सारे, अब ये कहा कि देखिए अगर हम बात करें तो पासपोर्ट प्रूफ नहीं है इंडियन सिटीजनशिप का, क्योंकि पासपोर्ट क्या है, कहा गया कि ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ओनली एविडेंस ऑफ नेशनैलिटी नॉट अ सिटीजनशिप। ये नेशनैलिटी की बात करता है, ना ही सिटीजनशिप की बात कर रहा है, ओके। सो इट इज़ नॉट कंक्लूसिव एंड definitive proof of citizenship under the Citizenship Act 1955 एंड पासपोर्ट एक्ट 1967, क्योंकि ये जो पासपोर्ट है ये आपका क्या है, ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट आधार की बात करते हैं, आधार भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आधार क्या है, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो कि हमारी वेरियस सर्विसेज हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है बट यू आर रिसाइडिंग इन इंडिया, तो आप आधार क्या कर सकते हैं, आपका आधार कार्ड बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरियस बेनिफिट्स है, सर्विसेज है, वो आपको अवेल करने के लिए आधार की नीड होती है। ओनली स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स आर प्रूव। अब ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इंडिकेट, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट, रजिस्टर ऑफ सिटीजन, बर्थ सर्टिफिकेट एटसेट्रा, बट दीज आर नॉट प्रूव बाय देमसेल्फ। मतलब सिटीजनशिप एक्ट में अगर हम पासपोर्ट दिखाते हैं, आपका लाइक बर्थ सर्टिफिकेट है और रजिस्टर ऑफ सिटीज़न है, लाइक हम वोटर आईडी की भी बात करें, ठीक है, कि आपका जो वोटर आईडी, तो उसमें भी कहा जा रहा है कि वो भी क्या है, आप वोट कर रहे हैं इसलिए वो वोटर आईडी है, बट वो प्रूफ नहीं कि दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। सो यहाँ पर अब बर्डन हो रहा है एक पर्सन के ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर, कि प्रूफ क्या है भाई, ये तो बता दो। सो स्पेशली क्रिटिकल फॉर दोज बॉर्न बिटवीन 1950 टू 2004। अब यहाँ पे लॉ क्या कहता है, इंडियन पासपोर्ट की बात करते हैं, ये पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंडर इशू होता है। ये सर्टिफाई करता है दैट होल्डर इज एन इंडियन नेशनल एंड इंटाइटल्ड टू ट्रेवल, इट डज नॉट डिटरमाइन द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये क्या कह रहा है कि आप क्या है, एक इंडियन नेशनल हैं जिस, और आप ट्रेवल कर सकते हैं, इंटाइटल्ड टू ट्रेवल, बट यू आर नॉट
ये प्रूफ नहीं कि आप सिटीजनशिप। आधार कार्ड की बात करते हैं, ये डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है फॉर द सर्विसेज एंड बेनिफिट्स हियर। ओके, जो भी अगर आपके एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया एंड इज नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अब हम सिटीजनशिप एक्ट की बात करते हैं 1955। इसमें क्या इंडिकेट करता है, लिस्ट डॉक्यूमेंट दे में इंडिकेट सिटीजनशिप, मे इंडिकेट, ये मे बात कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर मस्ट नहीं कह रहा कि यही आपके प्रूफ होंगे। सो पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, बट नन आर कंक्लूसिव। सिटीजनशिप मस्ट बी प्रूवन विद द प्रिस्क्राइब्ड एविडेंस। अब यहाँ पर प्रूफ बन रहा है कि क्या हो सकता है, अगर आधार कार्ड नहीं है भाई, पासपोर्ट नहीं है, तो क्या हो सकता है। अगर हम बात करते हैं बर्थ बिटवीन 26 ऑफ जैन 1950 to 2004, so proof citizenship, one must show that least one parent was Indian citizen at the time of birth. Lack of such proof can lead to the person being treated as a foreigner. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बर्थ यहाँ पर 1989 में हुआ है, तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपके जो पेरेंट है वो इंडियन ही है ना, मतलब कि उनका कोई प्रूफ होगा कि उनका जो जन्म हुआ है वो यहीं हुआ है, इंडिया में ही हुआ है। तो अब देखिए, आप सभी को पता है कि उस टाइम पर बर्थ सर्टिफिकेट तो इतने ज़्यादा वो भी नहीं थे कि हम इस चीज़ को प्रूव कर सके सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर बॉर्न बिफोर 2004। तब तक तो थोड़ा बहुत यहाँ पर इशू भी होने लगा था। अब आपका बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी भी हो चुका है, बट पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, राइट। सो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है। सो अब ये मैटर क्यों, मतलब इतना ज़्यादा ये मैटर क्यों बन रहा है, अगर आप सभी को पता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यहाँ पर जो इलेक्टोरल रोल 16 स्टेट्स में किया गया था, इसमें बहुत सारे लोगों का जो नाम है वो मिसिंग था। उसके साथ साथ जिन लोगों ने यहाँ पर अपना पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें भी दिखाई, फिर भी यहाँ पर प्रूफ नहीं हुआ कि यस यू आर इंडियन सिटीजन, और उनका नाम यहाँ पर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। सो सम पीपल अटेम्प्ट टू यूज पासपोर्ट और आधार कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, लीडिंग टू डिस्प्यूट। द गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन क्लैरिफाइड दैट दीज नॉट वैलिड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप फॉर इलेक्टोरल रोल। इसी के चलते 50 लाख वोटर्स वर रिपोर्टेडली एक्सक्लूडेड ड्यूरिंग द ड्राफ्ट फेज ऑफ SIR. सम वर लेटर इंक्लूडेड आफ्टर क्लेम्स एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, 51 लाख वोटर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था, बट यहाँ पर फिर बाद में वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें हुई, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, आपका ये प्रूफ हुआ। ठीक है, सो बॉटम लाइन यहाँ पर ये आ जाती है आपकी कि नाइदर अ पासपोर्ट नॉर एन आधार कार्ड proves Indian citizenship. Only specific prescribed evidence under the Citizenship Act 1955 can establish it. In any dispute, the responsibility to prove citizenship lies with the individual. मतलब एक पर्सन ही क्या कर सकता है, लाइक अगर आप मुझे यहाँ पर अपनी इंडियन सिटीजनशिप प्रूव करनी है तो वो अब मेरे ऊपर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाउ सेविंग एलिफेंट्स हेल्प्स फॉरेस्ट ब्रेथ ईजियर। अब देखिए, इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि अगर हम एलिफेंट्स को सेव करते हैं तो हमारा जो कार्बन स्टेबलाइजेशन है ना, हम जो बात कर रहे हैं कार्बन स्टोर की, वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉरेस्ट, बिकॉज सी अगर हम कार्बन सेव करेंगे तो उनके लिए, सॉरी कार्बन बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर एलिफेंट्स आएगा। एलिफेंट्स को अगर हम सेव करते हैं तो उनका हैबिटेट भी हमें बनाना होगा। रहेंगे कहाँ भाई, हम उनको घर पे तो नहीं रखेंगे ना, क्योंकि वो हाँ भी वो एनिमल है, उनको फॉरेस्ट चाहिए। तो अगर आप एलिफेंट सेव करेंगे तो एलिफेंट से आपको फॉरेस्ट और ज़्यादा यहाँ पर आपका जो एफोरेस्टेशन है वो इंक्रीज करना होगा। सो प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर्ड एशियाटिक एलिफेंट्स इनडायरेक्टली हेल्प सेव गार्ड इंडियाज फॉरेस्ट एज अ पावरफुल कार्बन स्टोर, अ न्यू साइंटिफिक स्टडी हैज सेड। ओके, अगर हम लॉन्ग टर्म कार्बन स्टेबलाइजेशन चाहते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हमें जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसे कम करना है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर आ जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करने होंगे, ट्रीज़ को प्लांट करना होगा। सो कार्बन स्टेबलाइजेशन अगर हमें करना है, देखो बेसिकली होता ये है कि कार्बन एलिफेंट्स को अगर हम सेव करते हैं तो आपके एलिफेंट्स रिजर्व यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, उनकी हैबिटेट की क्वालिटी बढ़ेगी, रिस्टोरिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सो ये यहाँ पर बताया गया है। उसके साथ साथ रिसर्चर्स का ये कहना है कि इंडिया में नेशनल एक्सपैंड, मतलब कि अगर हम बात करते हैं एलिफेंट जो आपके इंडियन एलिफेंट रिजर्व्स हैं उसका नेटवर्क जो है एक्सपेंड हुआ है। पहले यहाँ पर कितना था आपका 18,297 स्क्वायर किलोमीटर, ये बढ़कर कितना हो चुका है 80,277, ये आर्टिकल का कहना है, राइट। उसके साथ साथ जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है उसमें भी आपको 38% इंक्रीज देखने को मिलेगा, राइट।
विद दैट यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है नॉट ओनली एशियाटिक लायन, यहाँ पर आपकी जो अफ्रीकन लायंस है उन्हें भी कहा गया कंपेरेबल पैटर्न वॉज ऑब्जर्व इन द अफ्रीकन सवाना इकोसिस्टम वेयर मेगा हार्बिवोरस मैनेजमेंट इम्प्रूव्ड वेजिटेशन कार्बन स्टॉक बाय 20 to 30%। अगर हम ये कंसिस्टेंसी रखते हैं तो इसमें जो हमारा गोल है फॉरेस्ट कार्बन को मतलब कि जो कमिटमेंट है हमारा टू अचीव 2.5 to 3 बिलियन ऑफ कार्बन, लाइक जो कार्बन टोटल हमें सिंक यहाँ पर बनाना है, ये हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, राइट। तो ये आर्टिकल है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये द हिंदू के फ्रंट पेज में ही आपको मिल जाएगा। ग्रेटर वन ऑन राइनोसॉर्स काब्स play on a higher ground at the Povitra Wildlife Sanctuary in a Moringao, Assam on Saturday. A low-lying region remained audited after heavy rainfall in the state and neighboring Arunachal Pradesh। तो इसमें यहाँ पर ये राइनोज के बेबीज़ हैं जिसे हम काब्स कहते हैं, ये पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक ग्राउंड में खेलते हुए हमें नजर आए। अब यहीं से आपका ये बन जाता है, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। मैप में आप देखिए, ये दिस इज़ अ मैप ऑफ आसाम। इसके साइड में आपकी जो बॉर्डर लग रही नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय इधर है, और भी नेशन आपके स्टेट्स हैं, राइट। और पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पवित्रा वाइल्ड लाइफ। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका रिजर्व फॉरेस्ट 1971 में डिक्लेयर हुआ था। बाद में पहले ये रिजर्व फॉरेस्ट था आपका, उसके बाद इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। इट फॉर्म्स अ ब्रह्मपुत्र वैली flood plain and is an important site for wildlife conservation, especially for the greater one horn rhinoceros। तो इंडिया में जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर्स पाए जाते हैं वो स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं, आपके पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब हम ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस की बात कर लेते हैं। ये पवित्रा हैज़ दी वन ऑफ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनोस इन द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, सब इंडिया ही नहीं, नॉट ओनली इन इंडिया, इफ़ वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड हियर, वर्ल्ड में भी मतलब सबसे ज़्यादा जो आपको ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर्स जो हैं, राइनोज हैं, वो कहाँ मिलते हैं, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अदर मैमल्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ राइनोसॉर्स ही हैं यहाँ पर। बफेलोज हैं, वाइल्ड बोर है, स्वैम्प डियर, हॉक डियर, सांबर, इंडियन मोस्टैग, चैप्ड लंगूर, असामीज मैक, स्मॉल इंडियन सिविद, फिशिंग कैट एंड ओटर। यहाँ पर बर्ड स्पीशीज आपको 200 बर्ड स्पीशीज भी देखने को मिल जाएगी। रैप्टाइल एंड एम्फीबियंस आर देयर, पाइथन्स, मॉनिटर, लिजर्ड एंड टर्टल एंड वेरियस फंगस। फाइन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक्सपेंसिव ग्रासलैंड और वेटलैंड देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन यहाँ पर है, सनराइज ओवर पवित्रा ये बताएगा, और जीप सवारी भी यहाँ पर आपकी होती है। ओके आप क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पर, जीप सफारी आप कर सकते हैं, बर्ड वॉचिंग भी, फोटोग्राफी भी, और नेचर वॉक के लिए भी आप जा सकते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कैप्चरिंग सनलाइट इन अ बॉटल एंड यूजिंग इट व्हेन नीडेड। अभी आर्टिकल यहाँ पर है, थैंक्स टू द इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को एंड द United Nations Framework Convention, most countries across the world have adopted green solution that reduce environmental carbon dioxide। तो मतलब कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हम किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसके लिए हम ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। फाइन, सो इंडिया में टिपिकली ये कहा गया है, टिपिकली होम सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कनेक्टेड टू अ ग्रिड टुडे कॉस्ट 30,000 पर किलोवाट आफ्टर सब्सिडीज अंडर द सूर्या घर मुफ्ती बिजली योजना। ठीक है, अब देखो इसका हम समरी करते हैं, इसकी समरी बताते हैं। इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है, बॉटल में नहीं लेकिन हम इसको स्टोर कर सकते हैं सनलाइट को। ये कि सोलर पैनल कैसे वर्क करते हैं। सो सनलाइट ये क्या करते हैं, जो सनलाइट के फोटोन्स होते हैं वो सोलर पैनल को हिट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपका जो सोलर पैनल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन सेल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव लेयर्स क्रिएटिंग अ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो आपके इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर्स कन्वर्ट द करंट इनटू यूजेबल अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से मतलब कि बॉटल में, मतलब हमारे इन्वर्टर्स में, इन सारी चीज़ों में हमने क्या किया है, कनेक्ट करके रखा है। अब इससे क्या होगा, हीट को हम जो कैप्चर कर रहे हैं वो आपका किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट में चेंज हो रहा है, और जब हमें ज़रूरत है हम उसका यूज़ कर रहे हैं। सो कैप्चरिंग हीट इन अ मॉलिक्यूल्स बेसिकली, सो साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ स्पेशल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोस्ट, मॉलिक्यूलर सोलर थर्मल। ये आपको याद रखना है, व्हाट इज मोस्ट,
ठीक है। इट एब्जॉर्ब सनलाइट एंड स्टोर सोलर एनर्जी एज अ हीट। ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस सोलर एनर्जी को एज अ हीट के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो ये मोस्ट क्या है, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली आपका 50 नैनोमीटर तक क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन को करता है। एनर्जी स्टोर इज व्हेन molecule change shape, a process called photo switching. When needed, the molecule release heat up to 1.6 million joules per kg of most. ओके अब ये मैटर क्यों कर रहा है, दिस हीट कैन बी स्टोर एंड यूज लेटर फॉर वाटर हीटिंग, कुकिंग एंड अदर नीड्स। तो ये जो हीट को हमने स्टोर करके रखा है, इसको आप बाद में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, और जो भी आपकी अदर नीड्स हैं, राइट। अगर हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे, इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और हम ग्रीनर इंडिया की तरफ मूव करेंगे। ओके सो you have to remember what is this most is a molecular solar thermal here. नेक्स्ट हम बात करते हैं फेक पेटेंट्स आर पॉइजनिंग इंडियाज रेस फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ओके अब बेसिकली इसमें आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि लाइक वरिंग अ न्यू ट्रेंड ऑफ फेक पेटेंट इन विच एजुकेशन कंपनी sell thousands of पेटेंट रजिस्टर्ड इन यूके टू एकेडमिक्स फ्रॉम इंडिया टू एल्सवेयर। ओके तो बेसिकली इसमें क्या है, जो फेक पेटेंट्स है, इसका जो हमारा एकेडमिक एक्सीलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, अंडरमाइन हो रहा है, उसे पॉइजन कर रहा है। सो एकेडमिक्स आर बाइंग यूके डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन इन अ बिड टू मैनिपुलेट देयर प्रोफेशनल इवैल्यूएशन। मतलब कि आप ऐसा कर सकते हो कि एक कोई प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा, और हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसा कर लिया कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो एकेडमिक है वो यूके डिज़ाइन है, मतलब जैसा यूके में होता है उस तरीके से, और जो इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन आर ग्रांटेड विदाउट रिग्रेस नोवेल्टी रिव्यू लाइक एक्चुअल पेटेंट्स आर रिक्वायर इनोवेशन एंड यूनिकनेस। ठीक है, अगर हम पेटेंट की बात करते हैं, अगर आपको इंडियन एकेडमिक्स में पेटेंट की नीड है तो उसमें आपको एक्सीलेंस चाहिए। अब चलिए देखिए हम इसमें बात करते हैं, इशू क्या आ रहा है यहाँ पर। जो एक न्यू ट्रेंड आया हमारे सामने, किसका, फेक पेटेंट का, जिसमें हम जितने भी आपकी एजुकेशन कंपनीज हैं वो क्या सेल कर रही हैं, ऑफ यूके डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन टू एकेडमिक इन इंडिया एंड एल्सवेयर। These are being used in inflate CVs, reputation and institutional ranking, कि इतनी रैंकिंग आ गई, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फेक सर्टिफिकेट बनाना इस लाइक दैट। ओके अभी ये स्कैम कैसे वर्क करता है। सो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन इन यूके आर ऑफन ग्रांटेड इन अराउंड 11 days विदाउट रिग्रेस नोवेलिटी चेक एंड अनलाइक ट्रू पेटेंट, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि फर्जी मार्कशीट बनवा लेते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इसी तरीके से क्या होता है, इसका डिज़ाइन होता है। उसके बाद सोल्ड एज अ पेटेंट। सो दीज रजिस्ट्रेशन आर सोल्ड टू एकेडमिक्स एज अ यूके डिज़ाइन पेटेंट, कि हाँ ये यूके का है, एंड बूस्ट उनकी जो प्रोफाइल होती है, पब्लिकेशन, उनकी जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, सारी चीज़ें वो बूस्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर कोई भी इनोवेशन चेक नहीं होता है कि क्या सारी चीज़ें हैं। इससे आपकी जो रैंकिंग होती है, IP मैट्रिक्स होते हैं ग्लोबल में इंस्टीट्यूशंस के, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब की फाइंडिंग्स क्या क्या पता चला कि 8 फर्म्स आर लाइकली इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूके रजिस्टर्ड डिजाइन टू इंडियन एकेडमिक्स। ये प्रैक्टिस कैसी है आपकी, अनएथिकल है ऑब्वियसली। अकीन टू अ पेटेंट फिलिंग एंड फैसिलिटेटिंग एजेंसी सेलिंग अ पेटेंट फॉर अ नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी। मतलब कोई एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करी, फिर भी हम उसे पेटेंट दे रहे हैं। लाइक लेस देन 2% ऑफ दीज रजिस्ट्रेशन एक्चुअली एंड अप बीइंग ग्रांटेड, राइट। सो ये आपका यहाँ पर हो रहा है। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा जो एकेडमिक रेप्यूटेशन है, क्योंकि फेक पेटेंट है, इससे हमारा जो मैट्रिक है, ट्रस्ट है, वो भी डैमेज होता है। सो इंडिया का इमेज अगर हम ग्लोबल उसमें देखें तो एकेडमिक में और रिसर्च कम्युनिटीज़ में क्या होगा, अंडरमाइन होगा। वेस्टेज रिसोर्सेज, टाइम, मनी, रिसर्च फोकस आर डाइवर्टेड टू रियल इनोवेशन एंड मीनिंगलेस प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा होता है। इससे क्या होता है, जो जेन्युइन रिसर्चर्स हैं उनका तो लॉस होता है, और जो जेन्युइन नहीं है वो पूरे तरीके से यहाँ पर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इशू आ रहा है। ओके सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, और हमने यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। देखिए संडे का न्यूज़पेपर जो होता है स्पेशली यहाँ पर साइंस और टेक्स से रिलेटेड होता है, राइट। सो जो भी था हमने सारे डिस्कस किया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।